दोस्तों रजनीकांत, जिनको लोग थलाइवा बोलते हैं, एक ऐसे स्टार हैं जिनके स्टारडम की कहानियां हमने अपनी आंखों से देखी हैं। जब फिल्में रिलीज होती है रजनीकांत की तो उनके पोस्टर्स को दूध से नहलाया जाता है। और ऐसा नहीं कि रजनीकांत केवल उत्तर भारत के या भारत के स्टार है, भाई रजनीकांत की फिल्में जापान तक में बिजनेस करती हैं। रजनीकांत एक्चुअली में वो स्टार्स हैं जिन्होंने 90s के दौर के बच्चों को दिखाया है कि स्टारडम का पीक ये भी होता है। लेकिन आज ये सुपरस्टार, सबसे बड़ा स्टार अगर किसी को तमिलनाडु की राजनीति का मानता है तो वो खुद है विजय। दोस्तों आखिर कमल हासन और रजनीकांत पिछले 24 घंटे में क्यों विजय के सपोर्ट में आकर खुलकर बोल रहे हैं, और रजनीकांत को क्यों कहना पड़ रहा है विजय के लिए कि वो विजय से जलते नहीं है, जलना होता तो कमल हासन से जलते। दोस्तों हुआ क्या, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स हो या दक्षिण भारत की पॉलिटिक्स हो, उसमें फिल्मों में काम कर चुके या फिल्मों में बहुत सफलता से अपना नाम अर्जित कर चुके लोगों का पॉलिटिक्स में आना कोई नई बात नहीं। चाहे एनटीआर हो, चाहे जयललिता हो, चाहे एम करुणानिधि हो, मतलब दक्षिण भारत में ऐसे बहुत से चेहरे हैं जो अच्छा फिल्मों में काम कर चुके हैं, उसके बाद तो पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा कर चुके हैं। हुआ क्या दोस्तों, कुछ साल पहले रजनीकांत को लेकर भी इस तरह की चर्चाएं थी कि रजनीकांत भी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। उन्होंने संकेत भी दिए और एम के स्टालिन के साथ उनकी हमेशा एक बहुत ही अच्छी ट्विनिंग रही है। एम के स्टालिन के घर वो मिलने भी गए थे जब एम के स्टालिन अपनी सीट हार गए थे इसी चुनाव में, और चुनाव भी हार गए, सीट भी हार गए। लेकिन उसके बाद रजनीकांत ने विजय के समर्थन में या विजय के सीएम बनने पर कुछ बोला नहीं, तो उनको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं उड़ने लगी तमिलनाडु की मीडिया में कि रजनीकांत जल रहे हैं, क्योंकि खुद इतने बड़े स्टार थे, इतना बड़ा स्टारडम होने के बावजूद भी ना तो पॉलिटिक्स में आ पाए और सीधा विजय पॉलिटिक्स में भी आ गए। पहले चुनाव में सीधे बॉल ऐसी मारी कि सिक्सर तो छोड़िए, बॉल स्टेडियम से बाहर चली गई। तो लोगों ने इस तरह की अटकलें लगानी शुरू कर दी, मीडिया रिपोर्ट्स में छपने लगा कि रजनीकांत जो है वो जलते हैं विजय से, इसीलिए देखिए विजय पर कुछ बोल नहीं रहे। तो आज इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए रजनीकांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने घर पे और मीडिया के लोगों से कहा कि अगर मुझे जलना ही होगा तो मैं कमल हासन अगर मुख्यमंत्री बनते तो मुझे थोड़ी जलन होती, मजाकिया अंदाज में कहा। दरअसल दोस्तों कमल हासन और रजनीकांत का जो करियर है वो ऑलमोस्ट एक टाइम पे ही शुरू हुआ। दोनों को पॉपुलैरिटी भी एक टाइम पे मिली, दोनों ने हिंदी फिल्मों में भी एक टाइम पे लगभग हाथ आजमाया। हालांकि कमल हासन ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की, लेकिन वो कुछ खास ऐसा कमाल नहीं कर पाए। हालांकि वो अब राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन वो जो विजय ने कर दिया वो नहीं हो पाया कमल हासन से राजनीतिक तौर पर। वहीं रजनीकांत को लेकर भी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अटकलें थीं, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो इसीलिए रजनीकांत ये कह रहे हैं, क्योंकि कमल हासन और उनका करियर लगभग एक टाइम पे ही चला, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर उनको कमल हासन का पता चलता कि वो सीएम बन गए तो उनको जलन होती। और तो और दोस्तों विजय के सपोर्ट में एक बहुत बड़ी बात कही है रजनीकांत ने। विजय के सपोर्ट में रजनीकांत ने कहा कि विजय एक्चुअली में एमजीआर और एनटीआर से भी ज़्यादा उन्होंने अचीव कर लिया है, क्योंकि विजय ने ये जीत गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई होकर करी। मतलब उन्होंने दो राष्ट्रीय पार्टियों के एक तरह से खिलाफ चुनाव लड़ा, क्योंकि विजय ने तो चुनाव के बाद गठबंधन किया ना कांग्रेस से। पहले तो उनका ना कांग्रेस से गठबंधन था ना बीजेपी के खिलाफ, तो खैर उन्होंने चुनाव ही लड़ा। और ये दोनों पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उसके अलावा राज्य की दो पार्टियों के से AIADMK और DMK। मतलब आप कह सकते हैं कि विजय ने 4 बड़ी पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़ा, जीत गए, न केवल जीत गए बल्कि पहली बार सीएम भी बन गए। तो रजनीकांत कह रहे हैं कि ऐसा करने वाले विजय मतलब इकलौते नेता बन गए, इसीलिए वो MGR और NTR से भी बड़ी है उनकी अचीवमेंट। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों जो कि रजनीकांत ने कही। और उससे बड़ी बात एक और तस्वीर पिछले 24 घंटे में ही यही तस्वीर देखने को मिली दोस्तों। कमल हासन, जिनके लिए रजनीकांत मजाकिया अंदाज में कह रहे थे कि वो सीएम बनते तो उनको जलन होती, दरअसल वो भी 24 घंटे के अंदर अभी कुछ घंटों पहले विजय से मुलाकात करने गए हैं। दोस्तों कमल हासन जो कि राज्यसभा के सांसद हैं DMK के सपोर्ट से, वो मुलाकात करके निकले विजय से और उन्होंने कहा कि उन्होंने 6 सूत्रीय मांगे जो हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विजय के समक्ष रखी हैं। और ये मांगे जो हैं फिल्म फ्रेटर्निटी के तौर पर हैं, फिल्म इंडस्ट्री में क्या अलग हो सकता है, क्या मदद हो सकती है राज्य सरकार की तरफ से, ये मांग रखी है विजय के सामने। आप पिछले 24 घंटे का घटनाक्रम देखें तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और मतलब बड़ा ऐसी स्थिति है कि आप, वो बोला जाता है ना कि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हालांकि बिल्कुल सच बात है कि कमल हासन और रजनीकांत के करियर के तो बहुत ही बाद में विजय ने करियर शुरू किया। मतलब विजय का उम्र, विजय का फिल्मों में अनुभव बहुत
बहुत बाद में है। इनफैक्ट विजय तो रजनीकांत और कमल हासन को देखकर बड़े हुए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इतने कम वक्त में फिल्मों में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर लेना, विजय की बहुत कम पिक्चरें फ्लॉप हुई है उनकी। उसके बाद पॉलिटिक्स में इतना बड़ा धमाल कर देना, ऐसा भी नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च हुए 10 साल हो गए दोस्तों। अभी 2024 के आसपास पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च हुई और 26 में उन्होंने इतना बड़ा तीर उखाड़ लिया तमिलनाडु में, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस लिहाज से ये सवाल तो उठने ही थे, मतलब ये ऑब्वियस सी बात है, किसी के मन में भी होता कि भाई तमिलनाडु में जितने बड़े स्टार रहे हैं वो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से या तो खुद जुड़ते हैं या फिर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करते हैं और जनता पसंद करती है, मतलब वहाँ की जनता को इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ना रजनीकांत ये कर पाए, ना कमल हासन ये कर पाए। कमल हासन ने कम से कम प्रयास किया, लेकिन विजय ने ये कर दिया। और उसके बाद रजनीकांत जैसे इतने लव्ड एक्टर के लिए इस तरह की अटकलें भी उड़ गई। रजनीकांत ऐसे एक्टर हैं जिनको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी कभी रही नहीं है इंडस्ट्री में, कंट्रोवर्शियल स्टार नहीं रहे हैं, बहुत ही मतलब बहुत एक्सेप्टेबल स्टार रहे हैं। उनको बाहर आकर कहना पड़ रहा है कि मैं विजय से नहीं जलता और मेरी शुभकामनाएं उनको हैं। हालांकि रजनीकांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद कहा कि उन्होंने बहुत सारी वादे किए हैं तमिलनाडु की जनता से, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि वादे पूरे करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो M.K. स्टालिन के घर गए मिलने के लिए चुनाव के हार के बाद, क्योंकि उनको ये बुरा लगा कि वो अपनी सीट भी हार गए। और M.K. स्टालिन से मेरे पुराने संबंध हैं, वो राजनीतिक संबंध नहीं है, वो पर्सनल संबंध है। ये कहना था दोस्तों रजनीकांत का इस सफाई में कि भाई लोगों ने पूछा ना कि आप M.K. स्टालिन के घर चले गए उनकी हार पर, लेकिन आपने विजय को अभी तक बधाई नहीं दी। अच्छा, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है ना, ये उसी दिन से शुरू हुई जब M.K. स्टालिन के घर गए रजनीकांत। हुआ क्या, घर से निकले जब, तो मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की कि भाई विजय अब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उन दिनों बस इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि 2 और विधायक आएंगे कि नहीं आएंगे विजय के साथ। सबको पता था कि विजय तो सीएम बनेंगे ही, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे। तो रजनीकांत ने उस वक्त मीडिया से बात नहीं की। उसके बाद से ही अटकलबाजी लगनी शुरू हो गई कि रजनीकांत जलते हैं क्या विजय से, कि जो वो नहीं कर पाए विजय ने कर दिया। और वो मामला इतना बड़ा हो गया कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विजय पर रजनीकांत को न केवल सफाई देनी पड़ी, बल्कि कहना पड़ा कि वो उनको बधाई देते हैं, वो उनसे नहीं जलते हैं। लेकिन ये दिलचस्प है दोस्तों कि विजय को लेकर रजनीकांत को सफाई देनी पड़ रही है। आज से 5 साल पहले, 3 साल पहले, या आज से 1 साल पहले, 6 महीने पहले रजनीकांत के लिए कोई ये सोच भी नहीं सकता, इतना बड़ा स्टार, मतलब विजय के तो उनके आगे स्टारडम के लिहाज से देख लीजिए, एक्सपीरियंस के लिहाज से देख लीजिए, उम्र के लिहाज से देख लीजिए, मतलब बहुत जूनियर है। लेकिन रजनीकांत को अब सफाई देनी पड़ रही है। ये बताता है कि राजनीतिक कद इतना बड़ा हो गया विजय का कि बड़े बड़े स्टार्स जिनकी फिल्मों की रिलीज से पहले उनके पोस्टर्स को दूध से नहलाया जाता है, जिनकी आरती की जाती है थिएटर में, उनको भी बाहर आकर विजय के लिए बोलना पड़ रहा है कि वो इनसिक्योर नहीं है उनसे, वो जलते नहीं है और वो पूरी उम्मीद करते हैं कि वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। और ये सब कुछ 24 घंटे में 2 स्टार्स ने किया है, कमल हासन और रजनीकांत दोनों ने। आप इसको किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।